Good morning, students. So today we are going to start our next lecture of this chapter, and the lecture is lecture number 4. Okay, so let's start. So we have studied about the introduction, and we studied about the story of Harappa. Okay, in our previous lecture, then we studied about the what was special about these cities. Okay, and then we studied about the yes houses, drains, and streets. Okay, and life in the city. We have already studied about this topic, life in the city, and then new crafts in the city. Okay, so now yes, and actually we have already study about the in search of raw material. So now today we will discuss food for people in the cities. So students, एक्चुअली यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में ये रह गया था, एक पिक्चर्स आपको बतानी रह गई थी। ये जो ऊपर था हमारे पास, हम स्टडी कर रहे थे, गोल्ड कुड हैव कम ऑल दी वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये जो गोल्ड का इंपोर्ट होता था वो आज के टाइम में जो कर्नाटका है, ठीक है, और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं यानी कि जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनका इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था, उस मतलब आज के टाइम का बता रहे हैं कि कर्नाटका से, जो आज का टाइम का कर्नाटका है उस टाइम पे वहां से गोल्ड और जो प्रीसियस स्टोन्स वो कहाँ से लिए जाते थे, जो आज के टाइम का गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, हाउ आर गुड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने अभी बताया कि इट मीन्स कि वो ट्रेड करते थे, हमने ट्रेड पढ़ा है कि भाई वो ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो वो कैसे करते होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी वो जो गुड्स थी उन गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे ले जाया जाता था, ये एक क्वेश्चन हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यस, तो आप यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर, yes this picture, sorry, look at this picture. Okay, and this, so ये पिक्चर्स क्या है आपके पास, तो आप कहते हैं कि लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शो अ टॉय, एक तो टॉय को शो कर रहा है और दूसरा अदर इज अ सील, और ये एक सील है आपके पास। सो कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पा, यहाँ बच्चे आप देखो, अगर अब उस टाइम पर जब भी कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी बनता होगा तो वो किससे, यानी कि वो वुड का बनता होगा, ठीक है, लकड़ी का बनता होगा, तो वो तो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये हमें ना एक टॉय मिला है, किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को, ये एक टॉय मिला है जो कि स्टोन का बना हुआ है। और आज के टाइम में अगर आप देखें कि जितनी भी मॉडर्न है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये कोई भी चीजें हैं, आप जब बच्चा क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो वो क्या मांगता है कि मुझे कार ला के दीजिए, ठीक है, मुझे ये मॉडल वाला टॉय ला के दीजिए या डोल ला के दीजिए। तो हमें वहां से वो कैसे आते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर चल रहे होते हैं। तो अब ये एक टॉय मिला है, ठीक है, इस तरह का एक कार्ड है, ये इस तरह का कार्ड का एक टॉय मिला है, तो इस टॉय से ये पता चलता है कि शायद उस टाइम पर भी ऐसे ही वुड के क्या बनते होंगे, इस तरह के कार्ड बनते होंगे जिससे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जाता होगा। और ये एक सील मिली है, ठीक है, इस सील पर देखिए ये ना एक ऐसा कुछ शिप टाइप बना हुआ है, देखिए पिक्चर, तो ये शिप टाइप बना हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा, यहाँ से क्या हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जो अगर मान लो एक मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप लोगों को, मतलब कि उस टाइम पर वो लोग जब उनको गुड्स को बेचते होंगे तो वो शिप का यूज करते होंगे, क्योंकि ये इस सील के ऊपर पर बनी हुई है। और हमें पता है कि जब हम कोई चीजें कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं तो वो एक सील भी लगाई जाती थी। तो ये सील जब बनाई जा रही है, दिखाई गई है, इसमें एक शिप भी बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है, जब समुद्रों के जरिए कोई भी चीज, कोई भी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजी जाती होगी तो वो ये सील लगती होगी। और ये देखिए आप इसके ऊपर शिप का जो है एक सिंबल जो है
शिप टाइप अभी हुआ ये फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब हम देखते हैं जो सिटीज हैं उनमें रहने वालों के लिए फूड कहाँ से आता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे सिटीज होती हैं, सिटीज के अंदर जो फूड होता है, अब वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम तो होता नहीं है, वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर सब करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं। तो ज्यादातर जो फूड आता है, फूड की सप्लाई होती है, वो कहाँ से होती है, रूरल एरिया से होती है। तो इट मीन्स कि इन्हें भी वहाँ पर जो इन सिटीज के अंदर भी जब फूड आता होगा तो इन सिटीज में कहाँ से आता होगा, जो कंट्री साइड होती है बच्चे, विलेजेस, ठीक है। देखिए यहाँ वर्ड लिखा ना साइड, तो रूरल एरियाज को, गांवों को कंट्री साइड बोला जाता है। सो वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, क्योंकि ज्यादातर क्या होते थे, लोग सिटीज में रहते थे। सो अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। सो जो लोग जो हैं, जो सिटीज के अलावा गाँवों में भी रहते थे, ठीक है, कई लोग सिटीज के अलावा गाँवों में भी रहते थे, और वहां पर वो क्या करते थे, एक तो अनाज, ठीक है, क्रॉप्स जो है वो ग्रो क्या करते थे होंगे, क्रॉप्स उगाते होंगे, और दूसरा जो है वो एनिमल्स को भी, यानी पशुओं को रेयर यानी चराते होंगे। ओके, सो एंड दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्संस। सो जो ये किसान हैं और ये जो हर्डर्स हैं, ठीक है, जो ये एनिमल्स को रेयर करते थे, इनको चराते थे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हर्डर्स। तो फार्मर्स और हर्डर जो हैं वो ही इन क्राफ्ट पर्संस के लिए सप्लाई को क्या करते हैं, फूड की। ऐसा जो है आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को, मतलब जो एविडेंस मिले हैं उनको, उनसे यही समझ में आता है, ठीक है। क्राफ्ट पर्संस एंड रूलर्स इन द, जो सिटीज के अंदर क्राफ्ट पर्संस रहते थे, स्क्राइब्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, या रूलर्स जो थे सिटीज में, उन सबके लिए फूड की सप्लाई कौन करते होंगे, ये फार्मर्स एंड हर्डर्स जो कि विलेजेस में रहते थे। सभी नो from remains of plants that the Harappa grew। अब हम वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ना कुछ जो मतलब कि ना कुछ प्लांट्स के रिमेन्स, अवशेष, ठीक है, कुछ रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के, उस जिसम के ये पता चलता है कि उस टाइम पर हड़प्पा सिटी में वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता होगा, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस और सेसमी, ठीक है, लिन सीड एंड मस्टर्ड। तो इन सब की खेती उस टाइम पर की जाती है। ओके, गेहूं, जो दालें, मटर, धान, तिल और सरसों वगैरह ये सब उगाई जाती होंगी। ओके, सो अ न्यू टूल, द प्लो। देखिए, ये देखिए एक पिक्चर दिखाई है, ये क्या है, एक हल टाइप है, ये क्या है, एक ना स्टोन का एक तरीके का ये एक टॉय मिला है ये भी उनको, ठीक है, ये टॉय है हल का, जो हल आप चलाते हैं ना हम लोग, पहले जो है उसके बैल के जो है गले पर ऐसे हल लगाकर, और फिर उनको जमीन जो होती है उसको जोता जाता है, ताकि फिर बीज डालकर खेती की जा सके। ओके, तो उस टाइम का ये टॉय भी मिला है। तो इससे ये समझ में आता है, या आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि उस टाइम पर जब वो एग्रीकल्चर करते थे तो वो इन प्लॉ का, इन हलों का यूज किया करते थे, ठीक है। सो द न्यू टूल, द प्लॉ was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। सो लोग जो हैं वो सिटी, अच्छा इसमें क्या था, जो जमीन की जुताई के लिए जो प्लो, जो हल का प्रयोग एक बड़ी ही नई सी बात थी, क्योंकि आज के टाइम पर भी हम ये चीजें देखते हैं, और वो हजारों साल पहले भी लोग इस तरह के हलों का, इस तरह के ये प्लॉग जो है यूज किया करते थे। तो ये बड़ी नई सी बात उनको दिखी। एंड while real plots which were probably sorry, यहाँ पर आएगा dig earth and turning the soil and planting seeds। ओके, तो वो क्या करते थे, उस टाइम के अंदर जो हड़प्पा जो टाइम था उसमें हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वो, मैंने अभी आपको बताया, वो शायद वो भी लकड़ी के बनते होंगे, ठीक है। तो while real plots which were probably made of wood हैव नॉट सर्वाइव, क्योंकि लकड़ी की चीजें ज्यादा टाइम तक, इतने हजारों सालों तक कहाँ पर सर्वाइव करती हैं। आपके घर में भी जो वुडन का जो फर्नीचर होता है वो भी एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है, या फिर अगर पानी में लगता लगता वो गल जाता है। तो वुडन की जो चीजें हैं वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। बट टॉय मॉडल, देखिए यहाँ पर मैंने पता नहीं, ये टॉय मॉडल उनको मिला है। सो टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड।
ओके। लेकिन उनको जो है ये एक खिलौना मिला है इसका क्लॉक का। So and as this region doesn't receive heavy rainfall, some forms of irrigation may have been used. So this means that water was stored and supplied of the field when the plants were growing. अब साथ ही साथ वो ये कहते हैं क्योंकि वो जो एरिया था, ठीक है, ये हम उधर देख रहे हैं ना हड़प्पा सारा जो राजस्थान से लेके गुजरात तक का वो सारा एरिया जो है मैप में आपको बताया था, वो सारा क्या है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया है सारा, वहां पर पाया जाता है। तो उधर आपको पता है कि वैसे ही जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है, इसीलिए इरिगेशन के लिए लोगों ने कुछ मेथड भी अपनाए होंगे। ओके, दिस मीन्स दैट वाटर मेड स्टोर एंड सप्लाई। इसका मतलब यह है कि क्या मेथड अपनाए होंगे कि उन्होंने वाटर को स्टोर किया होगा एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। ठीक है, तो उन्होंने वो क्या करते होंगे, स्टोर करते होंगे पानी को, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उससे अपनी जो फसलें हैं उनको इरिगेट भी करते होंगे, उनकी सिंचाई करते होंगे। जब उनको प्लांट्स ग्रो करने हैं तो उसको उसके लिए जो पानी वाटर चाहिए, तो जो ये वाटर स्टोर करके रखते थे उससे उसकी इरिगेशन करते थे। ओके, सो द हड़प्पा रियर कैटल्स, इसके साथ साथ और क्या होता था, द हड़प्पन्स रियर कैटल्स, sheep, goat and buffaloes. सो अब उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो हड़प्पा के लोग जो हैं वो कैटल्स यानी गाय, ठीक है, गाय भैंस, ठीक है, और आपके भेड़ बकरियां, ये सब भी वो पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। अब अगर हम बात करें, क्योंकि अब इनको पालते थे तो उन्हें चराने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए, ठीक है। तो जो पास्टरलिस्ट होते थे वो अपने अपने जो है जो भी एनिमल्स को वो रेयर करते थे, पालते थे, उनके लिए उनको पास्चर, उनको चारा चाहिए होता था। तो अब ये कहते हैं कि जहाँ ये सेटलमेंट थी, ठीक है, जहाँ पर ये बस्तियां थी, उनके आसपास या तो क्या होता होगा, वहां पर वोटर और साथ ही साथ जो पास्चर है, मतलब कि पास्चर जो है वो मिलता था। वो मतलब कि उनके उस जो सेटलमेंट होती थी ना, जहाँ बस्तियां होती थी, उन्हीं के आसपास जो है पास्चर्स एंड वाटर अवेलेबल थी। सो हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स large herds of animal were probably taken to greater distances in search of grass and water. लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन जब ड्राई क्या आता है, ड्राई मंथ्स आते हैं, समर का टाइम आता है, तो उस टाइम पर ये क्या करते होंगे, ये अपने जो पशु हैं उनको उनके झुंडों को चारा या पानी जो पास्चर और वाटर है उसकी तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वो वहां लेके जाते थे कि ताकि उनको पाल सकें, ठीक है। सो दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स like they caught fish and hunted hunted wild animals like the antelope. इसके साथ साथ ये भी आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो है कई जैसे फ्रूट्स में वो कह रहे हैं जैसे बेर, ठीक है, मतलब वो फ्रूट्स में बेर को इकट्ठा करते थे, मछलियां जो है फिश को पकड़ना, और साथ ही साथ एंटीलोप यानी हिरन, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि जो ये सिटीज थी इनमें जो है पीपल जो है लोग हैं वो कहाँ से फूड सब उनको फूड उनको सप्लाई होता था, कैसे वो अपने लिए फूड को पाते थे। ओके, सो नेक्स्ट इज यस हमारा लास्ट टॉपिक है द क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। सो अभी स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराई थी तो हमने करा था ना, हमारा लास्ट टॉपिक था एक तो द क्लोजर लुक देखेंगे हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, एंड सेकंड हम जो लास्ट में देखेंगे मिस्ट्री, जो हमने कहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, हम एक मिस्ट्री पढ़ेंगे कि जब इतना डेवलप सिविलाइजेशन था, जब इतने ये सिटीज इतनी डेवलप थी, यहाँ पर आपने पीछे सब कुछ देखा कि कितने जो हाउसेस थे वो कितने वेल डेवलप थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितनी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पर किसी लोग फार्मिंग करते थे, सब कुछ करते थे, फिर ये सब कैसे इनका एंड हो गया, ये खत्म कैसे हो गए, फिर तो ये चलते आने चाहिए थे, ठीक है, ये आज तक हमें जो है इनकी जो ये जनरेशन है ये आगे चलती रहनी चाहिए थी। तो ये एक मिस्ट्री है जिसका कुछ पता नहीं चल पाया है, बस कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है या हिस्टोरियंस जो है वो थोड़ा
एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। या स्टूडेंट्स एक्चुअली हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं, हमने हड़प्पा के बारे में भी पढ़ लिया, मेहरगढ़ के बारे में हम स्टडी किया है। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो गुजरात के अंदर, एक तो ये धोलावीरा बड़ी ही अलग थी, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धोलावीरा। ओके, सो द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बाइट, also spelled as that in the कच्छ में। ये एक ना आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड है। तो ये धोलावीरा जो है ये कतर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल ऑयल, क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि ये एक आइलैंड, तो इसीलिए आइलैंड पर था, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर भी मिलती थी और फर्टाइल सोयल। यहाँ पर आपको उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी और फ्रेश वाटर जो वो यहाँ पर मिलती। पीछे कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। याद होगा आपको, वेस्टर्न में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड, जितनी भी सिटीज हमने पढ़ी वो सभी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, एंड सिटाडल एंड लोअर टाउन में वाज डिवाइडेड टू एंट्रेंस को तथा उधर हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की जो होते थे वो सिटीज फिर चारों फिक्स होती थी पक्की। लेकिन यहाँ पर अलग है, देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और यहाँ पर जो दीवारें बनती थी वो किससे बनती थी, मतलब हर एक हिल के चारों ओर ना पत्थर की, स्टोन की ऊंची बनाई गई, और इसके अंदर जाने के लिए एक गेट भी बना था, उस गेट के जरिए इसके अंदर जाया जाता था। सो ये बिल्कुल अलग है, सभी जितनी भी हड़प्पा सिटीज हमने पढ़ी हैं उनमें से इसके जो फीचर है बिल्कुल अलग है, कि यहाँ पर एक गेट भी होता था जिससे एंट्री होती थी। सो देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। इसके साथ साथ यहाँ धोलावीरा के अंदर जो ये सेटलमेंट्स थी, जो ये बस्तियां थी, यहाँ पर अंदर एक ओपन एरिया भी था। अब ओपन एरिया का क्या काम, शायद ओपन क्या हो, हाँ ये कुछ जो सेरेमनीज होती थी, इनके रिचुअल्स, पब्लिक सेरेमनीज, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, यानी कि पब्लिक सेरेमनी की जाती थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो ओपन एरिया था तो यहाँ पर सेरेमनी जो है वो की जाती थी। ओके, अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज letters of the Harappa script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। अब ये देखो, ये भी एक आपके पास एक इसकी एक और अलग फीचर आ गई। आपको याद होगा जब हमने पीछे मोहनजोदड़ो या उनके वो दिखाई, उनमें आपने को सील दिखाई थी, तो सील दिखाई तो आपने देखा होगा कि देखा था कि वो छोटे साइज की होती थी सील, और उनपे छोटा छोटा जो है लिखा जाता था, है ना, ऐसे ही हमने पीछे सील देखी थी ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, इस मतलब कि यहाँ पर जो मिले हुए कुछ जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, उसमें जो हड़प्पा के स्क्रिप्ट्स हैं, ओके, हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स यानी जो लिपि हैं, उनके बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। देखो मैंने एक स्क्रिप्ट आपके लिए निकाली है, ये देखिए, ये स्क्रिप्ट आपके लिए निकाली है ताकि आपको क्लियर हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए ये स्टोन है, और इसके ऊपर देखो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, आपको ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये लिखा गया था, ये धोलावीरा के टाइम पे, वहां पर उस टाइम के स्क्रिप्ट जो हैं वो यहाँ
ये एक पिक्चर है। ओके तो यहाँ बड़ा लिखा गया है, तो ये की पिक्चर जो है उनसे अलग है, क्योंकि अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। अपनी पिक्चर इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखा जाता था बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर। एंड दिस इज यूनिक, ये बिल्कुल दिस इज यूनिक फाइंड है जनरली हड़प्पा। जैसा कि हमने पीछे देखा था हड़प्पा के अंदर हमने जो सेल देखी थी, तो वहां पर क्या था, वो जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसके ऊपर वो सील बनाई जाती, वो एक छोटा ऑब्जेक्ट होता था, छोटी, जिसके ऊपर खोदा जाता था, ठीक है, लिखा जाता था, तो छोटी होती थी, ठीक है, तो उससे ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर एंड द सिटी ऑफ लोथल, ओके, तो ये धोलावीरा के बारे में बता दिया मैंने। धोलावीरा में आपने क्या पढ़ा कि ये जो धोलावीरा है वो कैसे औरों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर जो दीवारें बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं करने के लिए गेटवे बनाया लिखी जाती है। सेकंड होता है ना करेंगे, so the flow should simultaneously जो जो गुजरात का मतलब गल्फ ऑफ सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। इंटरनेट अनस्टेबल, ओके। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम जो स्टडी कर रहे थे सिटी ऑफ लोथल, ओके, तो हमने अभी आपको बताया कि ये जो है यहाँ पर जो खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, उसमें मिलने वाली जो साबरमती की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके किनारे ये लोथल जो सिटी है वो बसा हुआ है। तो अब यहाँ पर बात आती है गल्फ ऑफ खंबात। क्या गल्फ क्या होता है, ठीक है, मेन आपको ये पता होना चाहिए ना, गल्फ ऑफ खंबात लिखा गया है, तो गल्फ क्या है, गल्फ क्या होता है कि देखो इस तरीके, जैसे यहाँ पर ये आपके पास क्या है, सी है, ठीक है, समुंदर है, सी है, ये सारे में। अब आपके पास क्या है कि मान लो इस तरीके से बना होता है, ये देखिए ऐसे बना होगा, ओके, और यहाँ से ये पानी, ये जो है समुद्र का पानी तो यहाँ सारे में है, ओके। आप तीन जगह पर, जहाँ पर तीन जगह पे, ये देखिए यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ है, तो इस बीच में ये इस तरीके से ये बन जाता है, ये तो ये सारा क्या होता है, खंबा, ये सॉरी गल्फ, ठीक है, तो ये गल्फ होता है। आप यहाँ पर, और तो ये कह रहे हैं कि जो गल्फ है खंबा, गल्फ ऑफ खंबात है, उसके पास ये बना हुआ है। तो ये देखिए ये गल्फ यहाँ कहाँ पर है, ये देखो ये वाला जो एरिया ना, ये बना हुआ है। अब इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है, और यहाँ पर क्या है, सी है ये, ठीक है, तो इसके पास ही ये लोथल, इसी के किनारे पर है ये जो सिटी है, ये सिचुएटेड नियर एरिया रो मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड आर इजीली अवेलेबल। सो अब यहाँ पर जो है ये जो लोथल सिटीज है, यहाँ पर आपको प्रीशियस स्टोन जैसे रो मटेरियल आसानी से मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ दिस was important center of making that स्टोन सेल शेल है, तो स्टोन शेल और जो मेटल्स हैं उनसे
से बनाई गई चीजों का एक ये इम्पोर्टेंट सेंटर का मतलब करें सर। राजेश मैम प्लीज वेट। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि दिस वाज एन सेटिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल एंड देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारे अरेबियन सी के पास है ये, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिलते होंगे, क्या मिलते हैं यहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल स्टोन शेल या मेटल वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियन ने ये आइडिया लगाया कि उस टाइम पर जो ज्वेलरी बनाई जाती थी, ठीक है, अलग आपका कि उधर जो है हमने देखा था कि हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो के टाइम पर भी हमने जो ज्वेलरीज की पिक्चर देखी स्टोन वगैरह की, तो वो ये कहते हैं कि शायद जो रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल यहीं से आता होगा वहां पर। ठीक है, ये रॉ मटेरियल यहीं से लोग ही सब जगह पे जाता होगा। सो देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटीज। इसके साथ साथ सिटीज के अंदर जो है स्टोर हाउसेस भी थे, वो मिले हैं स्टोर हाउसेस। मिले हैं, आपको कैसे पता चला कि वहाँ स्टोर हाउस है? सो मैनी impression of stone clay were found in this store house। एक्चुअली जो है उनको ऐसा कैसे पता चला वहाँ पर स्टोर हाउसेस भी होते थे उस शहर में उस टाइम पर, उन सिटीज में, क्योंकि उनको बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स जो है वो मिली है स्टोर हाउसेस से। अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कि सील एंड सीलिंग क्या है। ओके, सील तो आपको पता है, सील तो हमने पीछे देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर सर अभी इंटरनेट पता नहीं क्या हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, अभी तो करिए आप फटाफट। डन मैम। सर करिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग का साइन।